दोस्तों, देश में जब कोई समस्या विकराल रूप धारण कर ले और जनता धरने प्रदर्शनों पर उतर आए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुलझाने के लिए आरएम लोढ़ा कमेटी की ही नियुक्ति क्यों कर देता है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि मैं भी एक पल्स पीड़ित हूं, यानी कि मेरा भी पैसा पीएसएल इंडिया लिमिटेड में लगा हुआ है। और दोस्तों, 5 लाख से ज़्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है और इसी समस्या के हल करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बैठता हूं और आप लोगों से अपनी समस्याओं को और अपने जो मेरे विचार हैं उनको आप लोगों से शेयर करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरएम लोढ़ा जी की। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर जजों की एक कमेटी बनाई जाती है जिसके सुपर सूपी सालार जो हैं आरएम लोढ़ा जी को नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम पीएसएल में अपना पैसा इन्वेस्ट कराया था तो हम केवल एजेंट को ही जानते थे या कंपनी का नाम जानते थे। लेकिन जब हम लोगों का पैसा इसमें फंसा तो हमने सेबी विभाग को भी जाना कि सेबी विभाग क्या चीज़ है, ये किस पेड़ की चिड़िया है और आरएम लोढ़ा किस समुद्र के मगरमच्छ हैं। ये सब जानकारी हमें जब पता चली जब हम अपनी समस्याओं में घिरे, यानी कि हमारा पैसा अटक गया सेबी विभाग की एक कार्रवाई के तहत जो 2014 में ये कंपनी बैन कर दी गई थी और हम सभी निवेशकों के सामने एक समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी हो गई थी, जिसमें हमने अपने धरने प्रदर्शन किए और बहुत ज़ोर शोर से प्रदर्शन किए। जब उस सुप्रीम कोर्ट ने समस्या को बढ़ते हुए देखा तो आरएम लोढ़ा जी को नियुक्त कर दिया उनकी समस्या सुलझाने के लिए। तो दोस्तों, ये आरएम लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा हथियार है जो चारा बनाकर देश में जब कोई समस्या ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है तो उसे चारा बनाकर आगे पेश कर दिया जाता है और आरएम लोढ़ा जी उस समस्या को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझा देते हैं, जिससे पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता और वो प्रक्रिया में उलझकर रह जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे किसानों के उस धरने प्रदर्शन की जिसमें इस वक्त देश में एक समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। जनता धरने प्रदर्शनों पर उतर आई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुलझाने के लिए आरएम लोढ़ा की कमेटी नियुक्त कर दी है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 2 महीने से देश में किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जब सरकार किसानों की मांगें नहीं मान रही है तो वही पुराना फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि उन्होंने सुझाव दिया है कि एक रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए और उससे इस समस्या का हल करा जाए, जिसके अध्यक्ष आरएम लोढ़ा जी को नियुक्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आरएम लोढ़ा जी को ही क्यों नियुक्त किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं ही आपको दे देता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसका सिंपल सा जवाब है कि यह मौजूदा सरकार के इशारे पर ही अपने जजमेंट देती है। आरएम लोढ़ा के जजमेंट भी ऐसे होते हैं जिसमें न्याय पाने वाला उलझ कर रह जाता है। लेकिन 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 दोस्तों, किसानों के सामने ये मैटर कुछ अलग है। किसानों का साफ कहना है कि हम दलालों या बिचौलियों की हमें ज़रूरत नहीं। किसानों का सिंपल कहना है कि हमें किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं, सरकार अपने काले कानून वापस ले, डैट्स ऑल। जी हाँ दोस्तों, बस इससे आगे कुछ नहीं। किसान बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या सरकार कोई दो नहीं है, एक ही हैं और इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसानों के हक में नहीं होंगे। यही लड़ाई इस वक्त किसानों की चल रही है और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि किसान बहुत सूझबूझ से अपने निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक दो या लाखों ये नहीं है, ये 400 संगठन है। किसानों के 400 संगठन हैं और 400 संगठन इस वक्त केंद्र सरकार के हर एक
मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं और अपनी हठ धर्मी पर अड़े हुए हैं कि हम काले कानून वापस करवा कर ही चैन लेंगे। तो दोस्तों अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर एम लोढ़ा की अगर नियुक्ति इसमें हो जाती है तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हम PSEL के पीड़ित निवेशकों के साथ आर एम लोढ़ा ने किस तरीके से हमें, एक कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मैटर इस वक्त PSEL का आर एम लोढ़ा जी ने अटका दिया है। प्रोसीजर चालू है पैसे देने का, लेकिन पैसे निवेशक तक नहीं पहुंच पा रहे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम लोगों के मैटर को अभी आर एम लोढ़ा जी सुलझा नहीं पाए हैं, ना कोई उनका स्टेटमेंट सार्वजनिक तौर से आता है। तो दोस्तों आज हम PSL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों की समस्या वहीं की वहीं है जहां पर 2014 में थी। हालांकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया था जब आर एम लोढ़ा जी को नियुक्त किया गया था इस समस्या का समाधान करने के लिए कि 6 माह के भीतर भीतर सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। यानी कि 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी के लिए आर एम लोढ़ा जी को नियुक्त किया गया था, जिसमें 5 करोड़ 85 लाख पीड़ित निवेशकों की समस्याओं का समाधान होना था। लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। आज 2021 लगने को आ गया, लेकिन पल्स निवेशकों की देनदारी अभी तक आर एम लोढ़ा जी से नहीं दी गई। टूटे फूटे खातों के 2-2.5 हज़ार रुपये का ही यहाँ पर प्रोसीजर चालू है, जो आज 3 साल होने को आ गए, लेकिन इस प्रोसीजर से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े निवेशकों का तो इस वक्त बहुत बुरा हाल है। उन लोगों का पैसा यहाँ पर 1 दशक हो चुका अटके हुए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा। भविष्य में ऐसा लगता है जैसे उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दशक तो बीत चुका। अब आगे कितना टाइम लगेगा ये भी अभी समय बताएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल आपको ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को ये जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त मौजूदा सरकार के क्या हालात चल रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर इंसाफ हो रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद।